आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। रियो शहर में 2310 फीट ऊंची क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति ने लगभग 100 वर्षों तक विशेषज्ञों और इतिहासकारों को आकर्षित किया है। दुनिया में यह यीशु मसीह की चौथी सबसे बड़ी मूर्ति है। इस धरती पर यह कला और शिल्पकारिता की सबसे बड़ी मूर्ति है और सबसे बड़ी बात यह है कि 2007 में इस मूर्ति को माचू पिच्चू, चीन की महान दीवार और रोमन कोलोसियम, रोमन काल का एक बड़ा कलागृह के साथ दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक माना गया था। रियो में माउंट कोर्कोवाडो के शिखर पर स्थित यह मूर्ति 98 फीट या 30 मीटर ऊंची है। मूर्ति न केवल रियो का सबसे पहचानने योग्य चिन्ह है, बल्कि यह ब्राजील का सांस्कृतिक प्रतीक भी बन गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूर्ति मसीही धर्म का एक वैश्विक प्रतीक बन गई है, जो हर साल लाखों मसीहियों और गैर मसीहियों को माउंट कोर्कोवाडो की चोटी की ओर आकर्षित करती है। ब्राजील के एक वास्तुकार हेक्टर दा सिल्वा कोस्टा ने इसको डिज़ाइन किया। मूर्ति यीशु मसीह का एक मॉडल है, जिसमें उनकी दोनों भुजाएं फैली हुई हैं, जिससे उनका शरीर एक क्रूस के आकार का है। वह चाहता था कि शहर के रहने वाले इसे अंधेरे से उभरने वाली पहली छवि के रूप में देखें जब सूरज आसमान में उगता है। आप में से प्रत्येक का हम दिल से स्वागत करते हैं। ट्रांसवर्ल्ड रेडियोस के आशा भरी नारी कार्यक्रम के एक और एपिसोड में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। वानी, आजकल कितनी गर्मी है। मैं तो बिस्तर पे ही पड़ी रहती हूँ। कहीं बाहर जाना या खाना बनाने के लिए तो बहुत ही गर्म है और मैं सर्दियों का बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकती। शालिनी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि गर्मी सच में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पर परमेश्वर का शुक्र है कि मॉनसून जल्द ही यहाँ आएगा और इस खबर के साथ साथ फिर निश्चित रूप से गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मॉनसून के आने के बाद सच में राहत मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल मुझे ऐसी लगता है। अगर गर्मी की बात करते हुए हम ब्राज़ील चलें तो कैसा रहेगा। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय गर्म और नमीदार देश में वापस आते हैं। यह दक्षिण अमेरिका में है और इसमें दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्या आप बता सकते हैं वाणी कि वो कौन सी नदी है? शालिनी जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और स्कूल में विद्यार्थी होने के नाते हमें इस बारे में पढ़ाया जाता था। इस नदी का नाम अमेज़न नदी है। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हमने अभी जो वीडियो देखा है वो ब्राज़ील में क्राइस्ट द रिडीमर मूर्ति के बारे में था और ये एक शानदार मूर्ति दिखती है। जी हाँ शालिनी जी, इसके नाम को लेकर थोड़ी सी उत्सुक मैं भी रही हूँ, क्योंकि बहुत बारी इसके नाम को मैंने सुना है, क्राइस्ट द रिडीमर, मसीह एक मुक्तिदाता। मैं सोच रही हूँ कि क्या आज हमारे श्रोता इस शब्द की सुंदरता और गहराई को समझते हैं। रिडीम यानी कि मुक्ति दिलाना, छुड़ा लेना। जो मैंने वर्षों से सुना है और अध्ययन किया है, उसके अनुसार छुड़ाने का मतलब कर्ज चुकाना है, या हम ये कह सकते हैं कि जब कोई और आपके लिए यह करता है। तो यानी कि शालिनी जी, यह तो फिर वही बात हुई कि कोई हमारे लिए भुगतान कर रहा है, या कह सकते हैं कि हमारा कर्ज चुकाने के लिए कोई कार्य कर रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो वानी। क्या आप जानते हो कि रूत की किताब के 4 अध्यायों में छुटकारे का शब्द 1 या 2 बार नहीं बल्कि 23 अलग अलग बार आया है। अरे वाह शालिनी जी, ये तो बहुत दिलचस्प बात है और मैं अब इस बात को और ज़्यादा जानने के लिए बेहद उत्सुक हूँ। ठीक है, तो आइए इजराइल वापस चलें। उनका एक दिलचस्प कानून था, कुटुंबी यानी रिश्तेदार का कानून। इस प्रकार एलिमेलेक और नाओमी किस कुटुंब के थे? यहूदा। जी हाँ, और उनके पूर्वजों की संपत्ति बैतलहम शहर में थी। उन्होंने शायद कर्ज के कारण अपनी संपत्ति खो दी और मोआब देश में चले गए। नाओमी के पति और बेटों की मृत्यु के बाद वह और उसकी बहू रूत संपत्ति वापस पाने की उम्मीद में बैतलहम वापस चली गईं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या थी और वह थी विवाह की प्रथा। विवाह की प्रथा के अनुसार मृत व्यक्ति के निकटतम संबंधी को उसकी विधवा से विवाह करना पड़ता था। इस विवाह से पैदा हुए बच्चे को पहले पति का नाम और विरासत मिलती थी। क्या बात है ना शालिनी जी, सुनने में अगर देखा जाए तो वास्तव में बहुत ज़्यादा कठोर और जटिल कानून मालूम पड़ता है। हाँ, ये था तो, लेकिन इसकी एक वजह थी।
मान लीजिए कि एक गरीब व्यक्ति को अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा या खुद को गुलामी में बेचने के लिए मजबूर किया गया, तो उसके सबसे करीबी रिश्तेदार तब आगे आके उसे वापस खरीद सकते थे, जो उसके रिश्तेदार को बेचने के लिए मजबूर किया गया था। तो शालिनी जी, इसका मतलब तो यह हुआ ना कि निकटतम रिश्तेदार पर अपने रिश्तेदार के खोए हुए अवसरों को छुड़ाने की एक जिम्मेदारी थी। बिल्कुल सही है। अगर किसी व्यक्ति को गुलामी के लिए मजबूर किया जाता था तो उसका छुड़ाने वाला उसकी आज़ादी खरीद सकता था। जब कर्ज उसे नष्ट करने की कगार तक आ जाता था तो रिश्तेदार उसके घर को छुड़ाने और परिवार को जीवन दान करने के लिए आगे आता था। अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु वारिस के बिना हो जाती तो करीबी रिश्तेदार विधवा से शादी करके और एक बेटे का पालन पोषण करके उसे अपना नाम देता था। वाह शालिनी जी, अब मुझे समझ में आया कि ये कानून कितना ज़रूरी था। लेकिन कुटुंबी मुक्तिदाता कौन है? मुझे खुशी है कि आपने ये प्रश्न पूछा है। छुड़ाने वाले कुटुंबी वह होता है जो खोई हुई वस्तु को चुका देता है। यह दूसरे व्यक्ति की संपत्ति, उनकी स्वतंत्रता या यहाँ तक कि उनका नाम भी हो सकता है। तो यानी कि यह कुटुंबी बहाल करने वाला, बचाने वाला होता था। लेकिन क्या नाओमी शादी करने के लिए बहुत बूढ़ी नहीं हो गई थी? बेशक नाओमी बूढ़ी थी और शादी नहीं कर सकती थी, इसलिए नाओमी की जगह रूथ ने शादी करी और परिवार के वंश को जारी रखने के लिए एक बेटे को जन्म दिया। बोआज छुड़ाने वाला कुटुंबी बन गया और एलिमेलेक की संपत्ति को परिवार के लिए वापस खरीद लाया। तो शालिनी जी, कोई कैसे एक कुटुंबी बनता है? मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको एक ही परिवार का होना ज़रूरी है। आपका उससे खून का रिश्ता होना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर छुड़ाने वाले कुटुंबी को छुड़ाने के लिए इच्छुक भी होना ज़रूरी है। हाँ, तो मुझे याद है यहाँ पर कहानी के अनुसार रूथ और बोआज की कहानी में छुड़ाने वाला बनने के लिए बोआज सबसे आगे नहीं था। एक और रिश्तेदार था जो इस पद के लिए सही था और यह व्यक्ति संपत्ति को छुड़ाने के लिए तैयार था, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि एक विधवा भी थी जो इस सौदे का हिस्सा थी। इसलिए उसने छुड़ाने के अपने अधिकार को छोड़ना चुना। ऐसा करने पर बोआज अगली कतार में था और वह कुटुंबी छुड़ाने वाला बन गया। अंततः नाओमी की संपत्ति और उसके नाम को छुड़ा लिया। यह बिल्कुल सही है। अगर व्यक्ति इच्छुक नहीं है तो उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तीसरा, इच्छुक होना काफ़ी नहीं है। छुड़ाने के लिए रिश्तेदार के पास पर्याप्त धन भी होना चाहिए, क्योंकि उसको उनकी पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत दिलचस्प बात है शालिनी जी। जब तक पूरी कीमत का भुगतान नहीं किया जाता तब तक कोई मुक्ति नहीं होती। यह वास्तव में सब कुछ या कुछ भी नहीं था। आप जानते हैं, हम बिल्कुल नाओमी और रूथ की तरह थे, हताश और खाली। हमारे पास कोई आशा नहीं थी और हम सब अपनी पापमय स्थिति में खोए हुए थे। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो आगे आए और हमारा मुक्तिदाता बन सके। और फिर यीशु हमारे जीवन में आया और वह हमारा छुड़ाने वाला कुटुंबी बन गया। आमीन। जब हम सोचते हैं कि एक कुटुंबी यानी कि एक मुक्तिदाता क्या है, तो यह जो सब कुछ खो गया था वह सब मिलने के बारे में है। हम खो गए थे और सब कुछ खोने की कगार पे थे, लेकिन उस समय यीशु आए। जो खोया था उसने उसे बहाल किया और हमें मसीह में एक नई पहचान दी। उसने हमेशा के लिए छुटकारे की कीमत चुका दी। परमेश्वर ने ना केवल हमें अपने स्वरूप में रचा है, बल्कि उसने हमें पाप और मृत्यु की शक्ति से बचाया है। यहाँ एक सरल लेकिन शक्तिशाली कहानी है जो छुटकारे को दिखाती है। एक युवा लड़के ने कड़ी मेहनत से एक छोटी सी नाव बनाई। फिर उसने नाव को ध्यान से रंगा। यह सफ़ेद रंग की थी और नीचे की ओर 2 लाल धारियां थीं। फिर उसने एक पाल बनाने पर काम किया। एक बार जब वह पूरा हो गया तो वह गर्व से अपनी नई नाव को पहली बार पानी में उतारने के लिए नदी के किनारे ले गया। उसने सावधानी से उसे पानी में रखा और धीरे धीरे डोरी को छोड़ दिया। नाव बहुत सुगमता से तैरने लगी। वह गर्म धूप में बैठा अपनी बनाई छोटी नाव की सराहना कर रहा था, लेकिन अचानक तेज बहाव ने नाव को चपेट में ले लिया। जब उसने उसे वापस किनारे पर खींचने की कोशिश की तो डोरी टूट गई। हवा और पानी के तेज बहाव ने छोटी नाव को नीचे की ओर धकेल दिया। युवक जितनी तेजी से भाग सकता था किनारे की ओर भागा, लेकिन जल्द ही
उसकी छोटी नाव नज़रों से ओझल हो गई। दोपहर भर वह नाव की तलाश करता रहा। अंत में जब अंधेरा अधिक हो गया और दिखाई देना बंद हो गया तो वह उदास होकर घर चला गया। कुछ दिनों बाद स्कूल से घर के रास्ते में उसने एक दुकान की खिड़की में बिल्कुल अपनी जैसी बनाई एक नाव देखी। जब वह करीब आया तो उसने देखा निश्चित रूप से यह उसकी ही बनाई हुई नाव थी, वही सफ़ेद रंग और नीचे 2 लाल धारियाँ। वह जल्दी से दुकान में गया और स्टोर मैनेजर से बोला, सर, यह आपकी खिड़की में मेरी नाव है, इसे मैंने बनाया है। क्षमा करें बेटा, लेकिन आज सुबह कोई और इसे लाया था। यदि आप इसे चाहते हैं तो आपको इसे खरीदना होगा। लड़का घर भागा और अपने सारे पैसे गिने। उसके पास बस काफ़ी पैसे थे। वह अपना हाथ का बना खिलौना खरीदने के लिए दुकान पर वापस गया और उस नाव को खरीद लिया। जैसे ही वह दुकान से बाहर निकला, लड़के ने अपनी हाथ से बनी नाव को गले से लगा लिया और कहा, मेरी छोटी नाव, अब तुम दोबारा से मेरी हो। पहले मैंने तुम्हें बनाया और अब मैंने तुम्हें खरीद लिया। क्या आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों की रचना मानते हैं? आपकी उंगलियों के निशान वाला, आपके अनोखे व्यक्तित्व वाला कोई और दूसरा नहीं है। हम में से प्रत्येक इतना मूल्यवान है कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए बहुत कुछ किया। हमें परमेश्वर के पास वापस लाया गया क्योंकि उसने हमें यीशु मसीह के द्वारा खरीदा है। हम 2 गुने उसके हैं। पहला इसलिए कि परमेश्वर ने हमें बनाया है और दूसरी बार क्योंकि उसने हमें खरीदा है। शालिनी जी, आप जानते हैं हमारे छुटकारे के लिए एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बात यह है कि हमारे लिए पूरी तरह से छुटकारा उपलब्ध है। इसे पूरा करने या इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर वास्तव में हमें एक चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, वो क्या? हमें अपनी आत्मा के मुक्तिदाता में अपना विश्वास रखना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तब काम पूरा हो जाता है और हमारे खाते में जो पाप का कर्ज था वह पूरा चुका दिया जाता है। अपनी बाइबल में हमारे साथ देखें, लूका 15:3 से 7, लूका 15:8 से 10 और लूका 15:11 से 32 देखें। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे? और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया बार कर या घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती ना रहे? और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठी करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। खोए हुए पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ।
मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। किंतु हमें प्रसन्न होना चाहिए और उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि तेरा यह भाई जो मर गया था अब फिर जीवित हो गया है, यह खो गया था जो फिर अब मिल गया है। चाहे एक भीड़ हो, एक सिक्का या एक बच्चा, यीशु इन कहानियों का उपयोग सुंदर सत्य की व्याख्या करने के लिए करता है, जो छुटकारे यानी मुक्ति की हर कहानी में मिलता है। और ये सच हमारी कहानी का भी हिस्सा है। प्रत्येक दृष्टांत में खोई हुई वस्तु का मुख्य पात्र के लिए बहुत महत्व था। खोई हुई वस्तु की देखभाल करने वाला या उसका मालिक जानता था कि खोई हुई वस्तु मूल्यवान थी और यह कहीं और नहीं मिलेगी। परमेश्वर की छुटकारे की इन सब कहानियों में यीशु चाहता है कि हम यह जानें कि वह खोए हुए लोगों को मूल्यवान और खोजने के योग्य देखता है। इन कहानियों के पात्र हार नहीं मानते या खोई हुई चीजों को नजरअंदाज नहीं करते। जो खोया है उसे पाने के लिए वे हर संभव प्रयास करते हैं। चरवाहा हताश होकर भेड़ों की तलाश करता है। वह स्त्री ऊपर से नीचे तक अपने घर की तलाशी लेती है। बेटे को प्यार दिखाने के लिए पिता खुद को शर्मिंदा करने को तैयार था। जी हाँ, यीशु इस ओर हमारा ध्यान खींच रहे हैं। परमेश्वर प्रेम से हमारा पीछा कर रहे हैं। क्या आप कुछ समझ रहे हैं? परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए किया है उसके लिए प्रयास करना और उसका प्रतिफल देना हमारा मानव स्वभाव है। लूका 15 में बेटे की तरह जो अपने पिता के साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता था, हम अपने अच्छे कामों और अपने ईमानदार प्रयासों से भुगतान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे कहते हैं, जैसा कि पिता ने बेटे से कहा, यह इस बारे में नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो, यह इस बारे में है कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करता हूँ और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? यहाँ एक और सुंदर कहानी है जो छुटकारे के अर्थ को दर्शाती है। आइए देखते हैं। एक चर्च का एक पादरी चर्च के पवित्र स्थान के सामने एक युवा लड़के से मिला, जिसके हाथ में एक जंग लगा पिंजरा था, जिसमें कई पक्षी घबराकर फड़फड़ा रहे थे। पादरी ने लड़के से पूछा, बेटा, तुम्हें ये पक्षी कहाँ से मिले? लड़के ने उत्तर दिया, मैंने उन्हें एक खेत में जाल डालकर उसमें फंसाकर पकड़ा है। पादरी ने उत्तर दिया, आप उनके साथ क्या करोगे? मैं पहले उनके साथ खेलूंगा, फिर मुझे लगता है कि मैं उन्हें घर में रहने वाली एक बूढ़ी बिल्ली को खिला दूंगा। लड़के ने उत्तर दिया। पादरी ने उन्हें खरीदने की पेशकश की, लेकिन लड़के ने कहा, आप इन्हें क्यों खरीदना चाहते हैं? वे सिर्फ बूढ़े पुराने जंगली पक्षी हैं और वे बहुत अच्छा नहीं गा सकते।
पादरी मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं आपको पिंजरे और पक्षियों के लिए 200 रुपये दूंगा। लड़के ने उत्साह से कहा, ठीक है, यह एक सौदा है, लेकिन आप एक बुरा सौदा कर रहे हैं। अदला बदली हो गई। पादरी ने वह पिंजरा खरीद लिया और लड़का अपने नए नोटों से खुश होकर सीटी बजाता हुआ चला गया। पादरी चर्च के पीछे गया। उन्होंने तार के उस छोटे पिंजरे का दरवाज़ा खोला और पक्षियों को छोड़ दिया, उन्हें आकाश में उड़ने दिया। अगले रविवार को वह खाली पिंजरे को पुलपिट यानी उपदेश देने वाला मंच पर ले गया और उसका उपयोग हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के बारे में अपने उपदेश को समझाने के लिए किया। पादरी ने कहा, उस लड़के ने मुझे बताया कि पक्षी गायक नहीं थे, लेकिन जब मैंने उन्हें छोड़ा और वे आकाश में उड़ गए तो मुझे ऐसा लगा कि वे गा रहे थे, छुड़ाए गए, छुड़ाए गए, छुड़ाए गए। हम पाप के बंधन में हैं, परंतु मसीह ने पूरा दाम चुका दिया है और हमें स्वतंत्र किया है। हम भी गा सकते हैं, हम छुड़ाए गए, हम छुड़ाए गए, हम छुड़ाए गए। शालिनी जी, सच में बेहद खूबसूरत वीडियो था। हम कितने आशीषित हैं कि वह हमसे इतना प्यार करता है और परमेश्वर हमें कितना चाहता है। वानी, क्या आप जानती हैं कि जब रूत ने बेटे को जन्म दिया तो बेतलेहम की स्त्रियों ने नाओमी से क्या कहा? यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंब के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो और यह तेरी जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए बढ़कर है, उसी का ये बेटा है। नाओमी और रूत का जीवन पूरी तरह से बदल गया। यह सबके लिए उनके छुड़ाने वाले कुटुंबी बोआज और परमेश्वर का धन्यवाद। हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर ने हमारे लिए जो कीमत अदा की वह इतनी बड़ी थी कि कोई भी संभवतः इस कीमत से अधिक कीमत चुका ही नहीं सकता था। अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है, लेकिन इससे पहले कि आपसे विदा लें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि आपने आज के इस वचन के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा हमें एक बेहद खूबसूरत बात बताई। आप हमारे छुड़ाने वाले कुटुंबी हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया और हमें छुड़ाया। जो मुक्ति और जो बहाली आपने हमारे जीवन में दी, वो प्रेम, वो मुक्ति, वो बहाली हमें कोई और दे ही नहीं सकता था। पिता परमेश्वर, हमें ऐसा बनाइए कि आपके छुड़ाए जाने के द्वारा, जिस प्रकार आपने हमें छुड़ाया, हम अपने जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा देते रहें, उन कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकें जो आपने हमारे लिए सोचे हैं, विचारे हैं, ताकि जिस प्रकार आपने हमें छुड़ाया है हम आपके गवाह ठहरें। प्रभु परमेश्वर, इस वचन को जितने लोगों ने सुना, उनके जीवन में आप उन्हें और ज़्यादा उत्साहित करिए और ज़्यादा उन्हें प्रेरित करिए पिता, और उनके जीवन में एक नई दिशा और इस वचन को, इस बात को जो आपने हमारे जीवन में हमें मुक्ति दिला के रची है, हमें दिखाई है, इसे अपने जीवन में सदैव इसका अनुसरण करते हुए पिता परमेश्वर, हम हमेशा और हमारे दर्शक हमेशा इसे अपने जीवन में 100% लागू करने वाले बन सकें। पिता मदद करिए ताकि हम हमेशा आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलें, और आपने जो हमें ये जीवन हमें छुड़ा करके परमेश्वर हमें एक नया जीवन और एक नया परिवर्तन हमारे जीवन में दिया है, उसको कभी भी परमेश्वर हम छोटा ना जाने, तुच्छ ना जाने, बल्कि आपके कार्यों को करने के लिए नित्य प्रतिदिन उसका मूल्य जानकर आपके नाम का धन्यवाद करते चले जाएं। आज की एक एक बात को, इस पूरी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। तो बहनों, हम आशा करते हैं कि आप इसे सुनकर अवश्य आशीषित हुए होंगे। हम अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबके साथ, हम सबके साथ हो। और अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिए। प्रभु आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।